नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। माता दुर्गा की आराधना का सबसे बड़ा पर्व शारदीय नवरात्र जारी है। पूरे 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में हर दिन मां के एक स्वरूप की पूजा हो रही है। चौथे दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है। उनके 8 हाथ होने के कारण माता को अष्टभुजा देवी के रूप में भी जाना जाता है। माता के इस स्वरूप में मंद और हल्की मुस्कान है। ऐसी मान्यता है कि जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था और चारों ओर सिर्फ अंधकार था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की। तो आइए जानते हैं मां की पूजा के बारे में। चतुर्थ तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थ तिथि की शुरुआत आज सुबह 7:48 से होगी, जिसका समापन 7 अक्टूबर को सुबह 9:45 पर होगा। कैसा है मां कुष्मांडा का स्वरूप? मां कुष्मांडा का वाहन सिंह है और आदिशक्ति की 8 भुजाएं हैं। इनमें से 7 हाथों में कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, कमंडल और कुछ शस्त्र जैसे धनुष, बाण, चक्र और गदा है, जबकि 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जाप माला है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि माता को कुम्हाड़े की बलि बेहद प्रिय है। वहीं कुम्हाड़े को संस्कृत में कुष्मांडा कहते हैं। क्या भोग लगाएं? नवरात्र के 5वें दिन मां कुष्मांडा को आटा और घी से बने मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भक्त को बल बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। मां कुष्मांडा की पूजा से व्यक्ति को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि साथ ही उसे उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त होती है। मान्यता है कि जब भी व्यक्ति मां कुष्मांडा की आराधना करता है, उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। माता ने सबसे पहले तीनों देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया, और नारी के 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के पूजा से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा गया और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर सरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर के 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया, और महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु के पत्नी के रूप में लक्ष्मी और ब्रह्मा की पत्नी के रूप में सरस्वती को प्रदान किया। बता दें कि ब्रह्मा की सृष्टि की रचना विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंपा गया। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना में मां कुष्मांडा ने की। बता दें कि ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।